अच्छा, तो आप भी मेरे साथ यहाँ फंस गए कंटेंट्स डुप्लीकेट में। आपको सर्च करना पड़ा सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन नहीं सर्च कर रहे आप क्वेश्चन नहीं समझे, है ना। क्वेश्चन में एब्सोल्यूट आ गया, के आ गया, टी आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया। इन्होंने क्या किया, कंटेन्स डुप्लीकेट यहाँ बोल दिया और यहाँ पे चुपके से बोला कंटेन्स नियर बाय ऑलमोस्ट डुप्लीकेट। तो हमको इसमें डुप्लीकेट फाइंड नहीं करना है, हमको फाइंड करना है ये दो वैल्यू जो है उसके आसपास कुछ आ रहा है क्या। के मतलब ये है कि भैया उसके इंडाइसेस का जो डिफरेंट इंडेक्स का अगर डिफरेंस करेंगे तो के से कम होना चाहिए। और अगर हम उसके वैल्यू का डिफरेंस करेंगे, वही इंडेक्स में उनकी वैल्यू का डिफरेंस करेंगे तो वो टी से कम होना चाहिए। बस, और कुछ नहीं। ऐसे वैल्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये पूछने की बात है। तो अब हम क्या करेंगे, के से डिफरेंस के लिए कम करना है, इससे डिफरेंस के लिए कम करना है, ये सब समझ में आ गया। इतने जल्दी समझ में कैसे आया, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 का 2 करना पड़ेगा और 2 का 1 करना पड़ेगा, माय नेम इज लखन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं बताता हूँ कर क्या रहे हैं, मैंने एकदम अच्छे सिंपल सा बनाया है। पहले 1 पे जाते हैं। 1 जो है सबको पता है, सिंपल सा अगर एरे में कोई डुप्लीकेट है फाइंड करने का तो उसके लिए रहता है। तो उसके लिए क्या रहता है कि एरे है, उसमें आप उसको सेट में बदलो, सेट में इंसर्ट करते जाओ। अगर वो ऑलरेडी उसका एलिमेंट प्रेजेंट है तो बोल देगा भाई हाँ प्रेजेंट है, कंटेन्स वाला मेथड यूज करके। और तो आप बोल देना भाई ये एरे जो है वो डुप्लीकेट है, अदरवाइज इंसर्ट करते जाओ। अगर आखिरी तक नहीं आया तो बोल देना एरे में कोई डुप्लीकेशन नहीं था। अब आते हैं नियर बाय डुप्लीकेट में। इसमें एक वैल्यू बंधु दे देता है हमको, और वो क्या देता है, अभी थोड़ा पेन लेते हैं ना। वो क्या देता है, वो देता है ये के। के का मतलब क्या रहता है कि जो आपके जब आपको डुप्लीकेट मिला कहीं पे, तो उसका जो इंडेक्स रहेगा और जिसका वो डुप्लीकेट है उसका जो इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स 2, इंडेक्स 1, इनका जो डिफरेंस रहेगा वो के आसपास होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछेगा कि के से बड़ा होना चाहिए, के से छोटा होना चाहिए, या बड़ा और इक्वल होना चाहिए, छोटा और इक्वल होना चाहिए। समझ गया। जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है, होगा तो करना है भाई, रिवाइज तो खत्म तो करना है। तो ये वाला जो काम नहीं करेगा अपने को, ठीक है, ये ले लेते हैं 0 1 1। ये एरे ले लिए, के की वैल्यू 2 हो गई। अभी ले लेते हैं के की वैल्यू जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर होनी चाहिए 3 से। आ, चलो 2 ही ले लेते हैं यार, क्यों इतना परेशान करूं मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे वैल्यू और उसकी इंडेक्स लेंगे। ये जो है आपका की रहेगा, ठीक है, और ये आपका वैल्यू रहेगा। फिर हम एरे को इटरेट करेंगे, जीरो बिंदु से, कहाँ 1 लिख दिया हूं मैं, 0 से इटरेट करेंगे। एक आप कोई सा भी नंबर ले लो, मतलब इंटीजर, उसमें आप एरे का इंडेक्स की वैल्यू डाल दो। अब चेक करो, ये जो इंटीजर है ये आपका एरे वैल्यू रहेगा, तो ये जो की रहेगा, क्या ये की प्रेजेंट है मैप में, की प्रेजेंट नहीं है मैप में, तो पुट कर दो की और उसका इंडेक्स को। अब क्या करोगे, अगर की मिल गया, जैसे आपने यहां तक गया, ये की प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे की 1 और 0 डाल दिया। ये की प्रेजेंट नहीं है तो आपने की 0 और 1 डाल दिया। नहीं, हाँ 1, ये इसका इंडेक्स, ये अपना इंडेक्स, ये अपना वैल्यू। ठीक है, अब ये वाला की तो प्रेजेंट है, इसका इंडेक्स 0 है, लेकिन यहाँ का इंडेक्स क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस मैप का की वैल्यू जो रहेगा, है ना, यहाँ पे ये क्या रहेगा, की वैल्यू क्या था, 0, 2 माइनस 0 करेंगे, क्या ये छोटा है या इक्वल है की से, बिल्कुल सही, इक्वल तो है, तो 2 आ गया, मतलब हमको मिल गया बंधु। तो हम क्या कर देंगे, चलो भैया अपना काम खत्म हो गया। एल्स निकलते जाओ, अंदर डालते जाओ, और आखिरी में फॉल्स भाई को बोलो कि आ जाओ सामने, ओके हमको कुछ मिला नहीं इस कंडीशन के हिसाब से। इसी इसी सब कश्मकश में इन्होंने क्या किया, एक पॉइंट और ले आया जो कि हमारा क्वेश्चन था, कंटेन्स नियर बाय ऑलमोस्ट डुप्लीकेट। मतलब कि फ्रेंड जोन वाला केस है ये एक तरह से, मतलब बस होते होते रह गया। यहाँ पे हम बाइनरी सर्च ट्री का उपयोग करेंगे, डरो मत, ट्री सेट बोलूंगा समझ में आ जाएगा। वो बाइनरी सर्च ट्री फलाना ठिकाना वाला जो भी है छोड़ो, ट्री सेट लेंगे, मतलब कि ऑलमोस्ट वो सॉर्टिंग लूप में रहेगा और नॉन डुप्लीकेट रहेगा। ठीक है। और जो के है इसमें सिंपल सी बात यह है कि भाई डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं जानना हमको,
हमको जानना है कोई भी एरे है, क्या उस एरे में कोई ऐसा चीज है कि उसके दो इंडेक्स जो हैं, इंडेक्स I1, आजा भाई, I1 है और I2 है, क्या वो कोई दो इंडेक्स को अगर मैं माइनस करूंगा और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो के से कम होनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा के बराबर होनी चाहिए। और अगर मैं इन्हीं दोनों इंडेक्स की वैल्यूज को माइनस करता हूं तो वो बंधु हमारा x से के बराबर या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन पे हम एक लॉजिक का कॉर्नर केस लिखेंगे। कॉर्नर केस क्या लिखेंगे कि k की वैल्यू भैया 1 से तो बड़ी होनी चाहिए कम से कम, ताकि एक स्लाइडिंग कुछ तो चेक कर पाए, और 0 से बड़ा होना चाहिए। माइनस में करोगे तो एब्सोल्यूट तो कभी माइनस आएगा नहीं। ठीक है, अब हाँ, एरे नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, एरे की वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, ये बड़ा बहुत बड़ा कंजाल है जो आखिरी में फंसेगा अगर जावा में काम कर रहे हो तो। बट x और k की वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकती। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फंक्शन समझ में आए। ट्री सेट में एक फ्लोर फंक्शन होता है और एक सीलिंग फंक्शन होता है। तो जैसे इसी कहाँ गया भाई, अरे हाँ, ये इसी बंधु में अगर मैं सेट डॉट फ्लोर और सेट डॉट सीलिंग का अंतर समझूं, तो मान लो मैं ये 2 की बात किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपना कर्सर है, मैं इसके बेसिस पे ऐसे करके 2 डाल रहा हूँ और यहाँ पे भी ऐसे करके 2 डाल रहा हूँ। तो सेट डॉट फ्लोर मतलब जमीन पे, मतलब नीचे। तो इसके नीचे जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट होगा उसको हम लेंगे। तो वो क्या रहेगा अभी 1, या तो 1 रहे, अगर यहाँ पे 2 भी है, मान लो यहाँ पे 2 होता, डुप्लीकेट भी चलेगा। हाईएस्ट एलिमेंट उससे नीचे जो उससे बड़ा हो, या मतलब उससे नीचे वाला जो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो, लेकिन सबसे बड़ा। ठीक है, उसके नीचे सबसे बड़ा, ये फिर उसके ऊपर। ठीक है, सीलिंग उसके ऊपर या तो बराबर हो, है ना। एक बार फिर बताऊं। ठीक है, लीस्ट एलिमेंट, सबसे सबसे लीस्ट एलिमेंट जो उससे बड़ा हो, सबसे लीस्ट एलिमेंट जो उससे छोटा हो, फ्लोर। ओके, अब हम लूप करेंगे। लूप के बाद फिर से एक बंदू लेंगे, सी, चंदू को लेंगे, और यहाँ पे एरे इंडेक्स में उसकी वैल्यू डाल देंगे, और खत्म। नहीं हुआ है, आगे। अब हमको हमेशा जानना है कि हमारा जो भी वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू नम माइनस टी और नम आई, मतलब एरे की वैल्यू से टी को माइनस करोगे, एरे की वैल्यू टी को प्लस करोगे, इन दोनों के आसपास होना चाहिए। टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना कुछ देखने की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या पढ़ोगे भैया, सेट डॉट फ्लोर लोगे उस पर्टिकुलर चंदू के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी सी आएगा। इस पर्टिकुलर नंबर का सेट डॉट फ्लोर लोगे, क्या ये नल है? ये नल नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू है वो सी माइनस, जो ये सेट डॉट फ्लोर की वैल्यू है, मतलब कि आप कोई भी जो अपना चंदू लिए हो उसे जो पीछे वाले रो में आ रहे हैं सेट में फंक्शंस, वो जो है वो सी माइनस टी से बड़े होने चाहिए। बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो टी है वो इनको और इनको माइनस करोगे तो उनसे बड़ा होना चाहिए, सी माइनस सेट डॉट फ्लोर से। ठीक है, उससे क्या होगा, वो टी उससे बड़ा होगा। सेकेंड चीज, फिर से क्या करोगे, अब ये बड़ा वाला काम कर रहे हैं, छोटे वाले में काम करोगे, सीलिंग से सी को माइनस करोगे तो टी से वो होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे गलत हो गया। तो सिंपल सा ये एक सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा फिर से, चिंता मत करो। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या है, मैं सिर्फ इसलिए बताया कि फ्लोर और सीलिंग का खेल खेलना है यहाँ पे, और अभी सॉल्यूशन पे आएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात क्या करना है कि हमारी एक स्लाइडिंग विंडो है, जितना भी के की वैल्यू है वहां पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे हमारी एक स्लाइडिंग विंडो है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो है तो क्या करेंगे कि जैसे के की वैल्यू 3 है तो हम 3 एलिमेंट तक ही चलेंगे। है हमारे ट्री सेट पे 3 एलिमेंट की वैल्यू होगी, है ना। जैसे ही वो 3 पार हुआ, चौथा गया तो जाएगा अंदर, जाएगा, हमने कोई साइज नहीं किया है। जैसे ही चौथा गया अंदर तो हम ये वाला बंदू को बोलेंगे भाई टाटा, फिर हमारा बन गया 3। अब फिर हम इन पे खेलेंगे। ठीक है, तो ऐसे चलेगा। और इससे हमारा आखिरी में अगर ये मिला, इस पर्टिकुलर, अगर ये मिला मतलब कि इस पर्टिकुलर बंधु, मतलब ये जो हमारे सेट डॉट फ्लोर और ये है ना, ये याद रख लो, सीलिंग पे अगर जा रहे हो तो उसकी वैल्यू सी प्लस टी होगी, जो कि हमने यहाँ पे देखी है।
बड़ी वाली वैल्यू देखेंगे वो छोटी होनी चाहिए सी प्लस टी से, और फ्लोर की वैल्यू नम आई माइनस टी, ये नम की आई माइनस टी जो है वो फ्लोर की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ऑब्वियसली इससे और इसके बीच में आएगी ना, तो वैल्यू इससे बड़ी होगी तभी तो इसके बीच में आएगी, इससे छोटी होगी तभी तो इसके बीच में आएगी। समझा दिया? समझ गए? फंक्शंस पढ़े हो ना? तो यहाँ पे अपना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन खत्म हो रहा है। यार मैं ना ये पर्दा वाला चाह रहा था कि लेके आऊं पर ये हुआ नहीं। तो डुप्लीकेट, नियर बाय डुप्लीकेट और कंटेन्स ऑलमोस्ट डुप्लीकेट। ठीक है, सेकेंड वीडियो देखना इसका जिसमें मैंने सॉल्यूशन दिया है, ताकि ये वीडियो छोटी हो जाए इसलिए मैं बोला था।